रूहानी तरीके से इलाज की शरई हैसियत बता। देखें, ये जब वो एक आया था वो कुर्दिस्तानी जो बुट बना के गया पूरी पाकिस्तानी कौम को, उस वक्त मैंने जो 5 तरीके इलाज बताए थे वो आप मेरी वीडियो तफसील से देखें। उसमें एक रूहानी तरीका इलाज भी था, लेकिन रूहानी तरीका इलाज भी उन बीमारियों के लिए, हर बीमारी के लिए तो नहीं है। यानी दुनिया में कोई दवाई ऐसी नहीं है, कोई दम ऐसा नहीं है जो बच्चे का खतना कर सके। हाँ आयो ना दाड़ थले जी, है रूहानी बाईपास, और छड़ दो बाईपास, खतना करके दसो जे ना हो ना ते छोड़ दो। आज वो जिस बुजुर्ग ने स्टेक ते लवाना अपने आप को, केड़ा जेड़ा लिख के दे मनु कि अगर मैं ना कर सकिया खतना तो जो मर्जी करो जी, नहीं सब इजाजत है, तो पता चल जाएगा भाई जो सर्जरी काम करती है वो बाजुकात अद्वियात से नहीं हो सकता, वो फिजिकली आपको इलाज करना है। इस तरीके से झाड़ फूंक का एक इलाज जो है वो चंद एक चीजों के लिए है जो उसके एक्सपर्ट्स हैं वो करते हैं। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि शिफा 3 चीजों में है, शहद में, हिजामा कपिंग यानी ये पचने लगवाने में, और दाग देने में। लेकिन मैं अपनी उम्मत को दाग से मना करता हूं, लेकिन ये मना हराम के दर्जे में नहीं है, प्रेफरेबल है। क्योंकि मुस्लिम शरीफ में हदीस है एक सहाबी को जख्म लगा, उसका खून नहीं रुकता था, नबी इस्लाम ने अपने मुबारक हाथों से दाग दिया। दाग ये होता है कि लोहे की कोई सलाख, तीर का अगला हिस्सा, कोई लोहे की चीज गर्म करके जब वो फुल गर्म हो जाए तो वो उस जख्म के ऊपर लगाते हैं, वहां से वो गोश्त और वो सारा हिस्सा रोस्ट हो जाता है, फिर वो खून निकलना बंद हो जाता है। आजकल इलेक्ट्रिक दाग देने वाले इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जो सर्जन्स वगैरह यूज करते हैं। इसलिए देखें आप जो बाईपास के ऑपरेशंस हो रहे हैं ना, तो वो बड़े एडवांस हो चुके हैं, ऐसी अद्वियात आ गई हैं, अब खून भी नहीं लगता और बाईपास हो जाता है। वरना पहले कितनी बोतलें अरेंज करनी पड़ती थी, खून जाया हो जाता था। तो नबी इस्लाम ने खुद वो तरीका इलाज इस्तेमाल किया, आपने फूंक क्यों नहीं मार दी? कहीं अल्लाह ने चाहा तो हो भी गया। बुखारी में हदीस है एक साहबी की पिंडली की हड्डी टूट गई, नबी इस्लाम ने हाथ मेरा ठीक हो गए। लेकिन ये 1-2 वाकयात मौजूदा तौर पे, अदरवाइज नबी इस्लाम पूरा इलाज करवाते थे। और इलाज करना है, जो चीज इस तरह की सर्जरी वाली है वो दम करने से नहीं, टूटी हुई हड्डी जुड़ जाएगी। वो नबी इस्लाम का एक मोर्जा था। अगर आपको अपने बुजुर्गों पे इत्मीनान है तो तोड़वाएं अपनी टांगे और टाइम क़यामत तक जाए, करवा के दसो किसी को सीधा। इस तरह नहीं होता मेरे भाई। मोर्जात जब अल्लाह ताला किसी के लिए चाहे जाहिर कर देता है, लेकिन आपने मोर्जात अपने बाबों के लिए माने हुए हैं, तो फिर बेहतर यही है कि प्रैक्टिकली करके बताएं। आप जो जो आप क्लेम कर रहे हैं वो करके बताएं। कहते ना, बुजुर्ग जो है वो अगर जो है वो कैमरा और सैटेलाइट जो है वो सारे बड़े आजमों में एक कमरे में बैठ के देख सकता है, तो अल्लाह का वली क्यों नहीं देख सकता? छाड़ दो सरकार, कोई मसला नहीं है। अगर PIA का पायलट जहाज उड़ा सकता है तो बुजुर्ग क्यों नहीं उड़ा सकता? बिठाइए सारे बुजुर्गों को, और कॉकपिट से जो है पायलट को कहेंगे जी आप तो निकले ना, ये उड़ाने वाले जी क्या मसले थी जाके लैंड करना है इन्होंने जिथे करना है। नहीं, अगर यकीन है तो करे ना। कहते हैं ना रूहानी इल्म तो जो है वो ऊपर है इस दुनियावी इल्म से, और इस दुनियावी इल्म को ये कर रहे होते हैं अल्लाह के बंदों खुदा के लिए। नबी इस्लाम ने जब मुख्तलिफ बादशाहों के पास खतूत लिखे हैं तो उन जुबानों के एक्सपर्ट बंदे बुलवाए हैं, उनकी जुबानों में लिखवाए हैं। इस तरह नहीं होता जिस तरह आप समझते हैं। दुनिया बकदरे एफर्ट है। कभी कभार कोई मुर्जाना बात हो जाए वो अलग बात, वो अंबिया के साथ खास है। बाकी गैर अंबिया के साथ नबी इस्लाम के मुबारक दौर में बड़े अजीब और गरीब किस्म के मोर्जात हुए हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त है, वो नबी के मोर्जे। लेकिन रसूलुल्लाह की वफात के बाद जो कुछ है वो दुआ की हद तक है। अल्लाह ताला चाहे तो कर दे, अल्लाह ताला चाहे तो ना करे। लेकिन वो इस तरह के माफौकुल फितरत मामलात कोई नहीं है। हाँ, ये ज़हन में रखिएगा, ये बहुत मुश्किल काम। आप बारिश की दुआ की हो गई, ठीक है, समझ आती है बात की। इस तरह के मामलात हो सकते हैं जो अल्लाह के फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है, उनमें अल्लाह तबारक व तआला किसी की दुआ कबूल कर लेता है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि जी किसी साहबी की आंख निकल गई है, दूसरे ने फूंक मारी है तो उसकी नजर वापस आ गई ना, किसी की हड्डी टूटी है तो ये
یا یہ جنگ قادسیہ اور یرموک میں صحابہ کرام کو جو زخم لگتے تھے تو ایک دوسرے کو سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکتے تھے اور زخم ٹھیک ہو جاتا تھا. خدا کے لیے یار اس طرح نہیں معاملات ہوتے. دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے. آپ کو تو کہانی کرائی ہے جی, ابو الحسن خرقانی نے کرتا دیا تھا محمود غزنوی کو, اور محمود غزنوی نے جو سومنات پہ جو آخری حملہ کیا وہ اس کی برکت سے کامیابی ہوئی. رات نو بابا جی پھر بھی ناراض. بابے کتنے خوش ہوندے تھے جو تک نعرہ نہ مارو انہاں دے اگے تسی یا میرا نام نہ لو. اور بابا جی کہندے نے ان کے کہ ناراض ہون کے تو نے میرے کرتے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے. اگر تو یہ کرتا اٹھا کے یہ دعا کرتا نا کہ قیامت تک اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی کافر باقی نہ رہے تو سارے مسلمان ہو جاتے. اچھا لوگ پڑھتے ہیں سبحان اللہ, لعنت ہے سنانے لیتے بھی سننے لیتے بھی. کیا صحابہ کرام قادسیہ اور یرموک میں رومنز اور پرشینز کے خلاف رسول اللہ کا کرتا لے کے گئے تھے؟ اور جب وہ کرتا حضور نے خود پہنا ہوا تھا, ابو جہل نے تو پھر بھی کلمہ نہیں پڑھا. تم لوگ کہہ رہے ہو کہ روئے عرص میں سارے مسلمان ہو جاتے کرتے کے وسیلے سے دعا کر کے. اور حضور کا تو کرتا وہ تھا جو واقعی شفا بھی دیتا تھا. مسلم شریف میں حدیث ہے, کالا جبہ حضور کا نکالا اسما بنت ابی بکر نے, ان کا کہ نبی الاسلام پہ پہنتے تھے, ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے ہیں. یہ تو حضور کا چلے کرتا تھا. اور صحابہ کے پاس تو حضور کے جسم کے حصے تھے, بال مبارک. کرتا تو بہت چھوٹی چیز ہے, وہ تو حضور نے پہنا نا جو آپ کے بال مبارک. صحیح بخاری میں حدیث ہے, ام سلمہ نے حضور کے چند بال نکالے ایک ڈبیا میں اور کہا کہ یہ نبی الاسلام کے بال ہیں, ہمارے محلے میں کوئی بیمار ہوتا ہے میرے پاس وہ پانی کی پیالی بھیجتا ہے, میں اس میں گھول دیتی ہوں, شفا ہو جاتی ہے اللہ کے اذن سے. یار وہ بال لے کے صحابہ کرام رومن اور پرشینز کے خلاف جا کے لڑتے اور بالوں کو سامنے رکھ کے تو فتح حاصل کرتے. جنگوں کی تکلیف کاٹی. 8,500 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں صرف قادسیہ میں پرشین امپائر کے خلاف. کتنے لوگ ہاتھیوں کے نیچے آگے شہید ہوئے ہیں. تسی نگاہ ہی مارتے رہتے ہو, سب کہانی ہے.